नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस डर और रोमांच से भरी दुनिया में जहां हर कोने में छिपा है एक नया खौफनाक राज। आज की रात भी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगी। तो दिल थाम के बैठ जाएं और हर हलचल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस जंगल में जो छिपा है वो सिर्फ अंधेरे में ही नहीं, आपकी कल्पनाओं में भी जिंदा हो उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह रात भी आम रातों की तरह लग रही थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर रमेश के लिए यह रात सामान्य नहीं थी। पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद वह अब घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका ऑटो पुराना हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे यह उसके जीवन से ज्यादा प्रिय था। आज पूरे दिन उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में सवारियों को छोड़ा था और अब वह आखिरी सवारी के बाद घर की ओर जा रहा था। रात के करीब 11 बजे होंगे। सर हवाएं चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश का घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था, जहां जाने के लिए उसे घने जंगल के बीच से होकर गुजरना पड़ता था। इस रास्ते को रमेश ने कई बार तय किया था, इसलिए उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। उसने अपने कंधों को झटका दिया और सोचा कि यह उसका वाहन है। उसे आज जल्द से जल्द घर पहुंचने की इच्छा थी, ताकि वह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। लेकिन जैसे ही वो जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसकी ऑटो अचानक झटके से रुक गई। अरे, यह क्या हो गया? उसने हैरानी से कहा। रमेश ने कोशिश की, लेकिन ऑटो फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह नीचे उतरा और इंजन की जांच करने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी ऑटो चालू नहीं हुआ। तभी अचानक उसके कानों में हल्की सी किसी की हंसी सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन हंसी तेज होने लगी। इस घने जंगल में रात के इस समय कोई कैसे हो सकता है? रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन ऑटो अब भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने फिर से प्रयास किया। तभी उसे पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रमेश। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह होठों से दूर हटकर देखने लगा। तभी अचानक उसे सामने से एक सफेद साड़ी में एक औरत आती हुई दिखाई दी। उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑटो को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। उस औरत की चाल धीमी थी, लेकिन वह रमेश की ओर बढ़ रही थी। उसका हर कदम रमेश की ओर एक बढ़ रहा था। रमेश की ओर एक भयानक डर को जन्म दे रहा था। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? रमेश चिल्लाया। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर बढ़ती रही। जैसे वह नजदीक आती गई, रमेश को उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह पूरी तरह से डर चुका था। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन जंगल इतना घना था कि वह कहीं भाग भी नहीं सकता था। अब वह औरत रमेश के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रमेश को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। रमेश के शरीर जैसे सारी शक्ति खत्म हो गई। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जम गया था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। औरत ने रमेश के करीब आकर फुसफुसाना ही नहीं बची थी। वह गिरने ही वाला था कि अचानक में पीछे से एक और आवाज सुनाई दी, भागो यहां से। रमेश ने सिर घुमाया और देखा कि एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जो उसे जाने का इशारा कर रहा था। रमेश ने तुरंत अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी ऑटो वैसे ही खड़ी रही और वह अंधेरे जंगल में भागने लगा। जंगल में भागते समय उसके कानों में उस औरत की चीखने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रमेश बिना पीछे देखे भागता रहा। वह लगभग 10 मिनट तक लगातार भागता रहा, जब तक कि उसे सामने से रोशनी दिखाई नहीं दी। वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंच चुका था। वह हाथे हुए झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा खुला और वही बुजुर्ग आदमी बाहर आया जिसने उसे भागने के लिए कहा था। रमेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। यह रास्ता शापित है। रमेश ने हैरान होकर पूछा, शापित कैसे? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और कहा, कई साल पहले इस जंगल में एक औरत की हत्या कर दी गई थी। वह औरत इसी जंगल में रहती थी और उसे प्यार में धोखा मिला था। उस धोखे की आद में उसने खुद को जला लिया और तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आप वहां कैसे आए? उसने पूछा। बुजुर्ग ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, भी कभी तुम्हारी तरह ही एक ड्राइवर था। मैं भी इसी जंगल में फंसा था, लेकिन भाग्य ने मुझे बचा लिया। अब मैं यहाँ उन लोगों की मदद करता हूँ जो इस रास्ते पर फंस जाते हैं। रमेश को अब समझ में आया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। उसने बुजुर्ग से कहा, अब मैं क्या करूं? मेरा ऑटो भी वही छूट गया है। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें रात यहीं गुजारनी होगी। सुबह होते ही तुम अपने ऑटो के पास जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जब तक सूरज की पहली किरण नहीं पड़ती तुम बाहर नहीं जा सकते। रमेश ने सिर हिलाया और झोपड़ी के अंदर चला गया। पूरी रात वह उस भयानक घटना के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार उस औरत का चेहरा आ रहा था और उसके कानों में उसकी भयानक आवाज गूंज रही थी। सुबह होने पर रमेश ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और ऑटो के पास जाने का फैसला किया। जब वह ऑटो के पास पहुंचा तो उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसका ऑटो सही सलामत खड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जैसे कि जानवर ने वहां हमला किया हो। रमेश ने जल्दी से स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह घटना सच थी या उसका भ्रम, लेकिन एक बात वह जानता था, वह फिर कभी उस रास्ते पर अकेला नहीं जाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने परिवार को सारी घटना सुनाई। सबने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन रमेश की आंखों में अब भी डर छिपा हुआ था। उस दिन के बाद से रमेश ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया और उसने यह तय किया कि वह कभी भी उस जंगल के पास नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अभी उस औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। रमेश